Now, in this video we will cover about the merits of sole proprietorship. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अबाउट द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम कवर करेंगे अबाउट इट्स मेरिट्स, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस में, क्या एडवांटेजेस, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटर enjoys freedom in decision making. He makes quick and prompt decisions and utilizes opportunities. एक सोल प्रोप्राइटर को पूरी एक आज़ादी मिलती है, एक इंडिपेंडेंस मिलती है डिसीजन मेकिंग में। अपने बिजनेस के लिए जो भी उसको डिसीजन सही लगता है वो ले सकता है, ठीक है। वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सकता है और मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है उसका वो फ़ायदा उठा सकता है। देखो, जैसे कि वो अकेला ही ऑनर है बिज़नेस का, पूरी मैनेजमेंट उसके हाथ में है, पूरा कंट्रोल भी उसी को ही करना है, तो अपने डिसीजन जल्दी ले लेता है, इंडिपेंडेंटली लेगा, उसे किसी और को पूछने की ज़रूरत नहीं है। एडवाइस ले सकता है वो किसी से, बट डिसीजन उसके इंडिपेंडेंट होंगे, तो इसलिए डिले नहीं होता डिसीजन में किसी, क्योंकि कुछ उसको मीटिंग नहीं बैठानी पड़ती कि सबका वो ओपिनियन लेगा फिर कोई डिसीजन लेगा। वो अपने आप जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सकता है बिज़नेस के लिए क्या अच्छा है, वो डिसाइड कर सकता है। जैसे कि उसे कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है, कोई लोन लेना है, कोई बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, तो कुछ भी अगर वो डिसीजन लेना चाहता है तो जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन ले सकता है और मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है उसका वो फ़ायदा उठा सकता है। ऐसा नहीं हुआ कि डिले की वजह से सबको पूछने के चक्कर में, है ना, डिसीजन अगर सबसे मिल कर लेना है तो डिले हो गया और जो अपॉर्चुनिटी थी वो हाथ से निकल गई। तो ऐसा नहीं होगा सोल प्रोप्राइटर के केस में, क्योंकि उसको अकेले ही इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है वो, तो इसलिए वो जल्दी डिसीजन ले सकता है। ही enjoys freedom in decision making, so he can make quick and prompt decision and utilize the opportunities. Next is confidentiality of information. अब जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है अपने बिज़नेस से रिलेटेड, एक सोल प्रोप्राइटर की, वो अकेला ही उस बिज़नेस को मैनेज कर रहा है, ठीक है, पूरा अकेला ऑनर है, तो उसकी जो भी बिज़नेस ऑपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि उसका क्या काम हो रहा है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कहाँ से उसने कोई लोन अगर लिया है या फिर कुछ भी उसके बिज़नेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसी के तक रहती है, उसको किसी और के साथ उसे शेयर नहीं करना होता, तो वो एक सीक्रेसी एक मेंटेन कर सकता है, ठीक है। सारी उसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास ही सीक्रेट वो रह सकती है, तो एक ट्रस्ट खुद पे ही कर सकता है, किसी और के साथ उसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है अपनी इन्फॉर्मेशन। एंड ही नो नीड टू पब्लिश द अकाउंट्स, उसको अपने अकाउंट्स पब्लिश नहीं करने पड़ते, ठीक है। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन उसको पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ, क्या क्या उसके लाइबिलिटीज़ हैं, क्या एसेट हैं, कहीं उसने कहीं लोन लिया हुआ है अगर, तो उसकी अगर वैल्यू कम हो जाएगी अगर उसकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है अपने बिज़नेस से रिलेटेड, बिज़नेस ऑपरेशन से रिलेटेड, उसको वो सीक्रेट रख सकता है, अपने तक रख सकता है, उसे किसी और के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने अकाउंट्स पब्लिश करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकता है एक सोल प्रोप्राइटर। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट इंसेंटिव। सोल प्रोप्राइटर इज़ द रिसीवर ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। सारा जो भी बिज़नेस का प्रॉफिट होता है, अब वो अकेला है इस बिज़नेस में, सोल प्रोप्राइटर अकेला करता धरता है, एक ही ऑनर है, ठीक है, पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में है, तो जितना भी प्रॉफिट होगा बिज़नेस में वो सारा उसी को ही मिलेगा, सारा काम वही कर रहा है, पूरा डिसीजन उसी का है, बिज़नेस उसी ने शुरू करा है, क्या बिज़नेस में कुछ करना है, एक्सपेंड करना है, कुछ भी नया प्रोडक्ट लेना है, कुछ भी अगर करना है तो सारे डिसीजन वो लेता है। और तो जो अगर बिज़नेस अच्छा हो जाता है तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी सारा उसी को ही मिलेगा, सारी मेहनत उसकी है तो सारा रिवार्ड भी उसी का ही होता है, उसका प्रॉफिट शेयर नहीं होता, सारा उसी को ही बिलोंग करेगा। तो ही इज़ द रिसीवर ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, सो इट प्रोवाइड्स हिम डायरेक्ट मोटिवेशन टू वर्क हार्ड, क्योंकि मैं जितना अच्छा काम करूँगी उतना ज़्यादा मुझे रिवार्ड मिलेगा, उतना ही अच्छा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा बिज़नेस अच्छा होगा, तो इस वजह से उसको काफ़ी इंसेंटिव मिलता है। ये उसको बहुत मोटिवेट करती है चीज़ कि मैं और अच्छा करूँ और मतलब अपने बिज़नेस में और ज़्यादा एफ़र्ट्स डालूँ ताकि उससे भी ज़्यादा मुझे रिवार्ड मिले, और प्रॉफिट उसके अकेले का होगा,
उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना। और इससे क्या होता है कि उसको बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड होती है कि मेरा बिज़नेस मेरे दम पर इतना अच्छा चल रहा है, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो एक बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है कि येस आई एम रियलाइजिंग माई गोल्स ऑन माई ओन, माई बिजनेस इज़ डूइंग सो गुड। सो provides him with a great motivation and he works hard, even more harder to make his business more successful। तो ये डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है उसे, क्योंकि सारा प्रॉफिट उसी को मिलता है, तो उसे बहुत मोटिवेट करती है चीज़। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, हमने पहले भी देखा था फीचर्स में भी, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती एक सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है। किसी किसी केस में एक लाइसेंस चाहिए, तो कोई अगर कम एक्सपीरियंस के साथ, कम फंड्स के साथ भी, ज़्यादा फंड्स नहीं चाहिए होते, अगर जैसे किसी को कोई भी एक राशन शॉप खोलनी है, अगर कुछ करना है, तो कम से कम फंड के साथ भी अपना बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है और ज़्यादा उसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। Start business with minimum legal formalities. Business is started, formed and can be closed as per owner's wish. अपनी मर्जी अनुसार वो अपने बिज़नेस को शुरू कर सकता है जब उसको लगता है, ठीक है। उसमें जो भी डिसीजन वो ले सकता है, उसको एक्सपेंड कर सकता है, सारे डिसीजंस उसी के ही होंगे, सोल प्रोप्राइटर के ही होंगे। बिज़नेस को वो बंद भी कर सकता है अपनी विश के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, जैसा उसको ठीक लगता है। कोई सेपरेट लॉ गवर्न नहीं करता, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। सिंपल है कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना होता है सोल प्रोप्राइटर को। थोड़ा बहुत लाइसेंस वगैरह चाहिए कि उस बिज़नेस के लिए, बट वो मिनिमम से मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है, ज़्यादा फंड्स भी इसमें नहीं चाहिए होते। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अ सोल प्रोप्राइटर कैन मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स। It helps him to maintain personal touch with the customers and build rapport with them। अब एक सोल प्रोप्राइटर का अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है। अब जैसे कोई शॉपकीपर है तो उसकी दुकान पर रोज़ कस्टमर आते हैं, तो उनका उस शॉपकीपर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, रोज़ की बातचीत होती है। तो एक रोज़ की उनकी आपस में बातचीत होती है, तो एक रैपो बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है उसका कस्टमर के साथ। हम ऐसा कस्टमर वहीं जाना पसंद करते हैं, उसी शॉप पे, या किसी अगर हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो उसी की सर्विस पसंद करते हैं जिनका हमें ऐसे सर्विस अच्छा लगता है, जिनका काम अच्छा लगता है, या जिनका बिहेवियर हमें पसंद आता है, ठीक है। तो एक सोल प्रोप्राइटर के पास एक ये एडवांटेज होती है, ये अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, एक रैपो बना सकते हैं कस्टमर के साथ, क्योंकि उनका पर्सनल टच है। तो अगर एक रैपो वो बना लेंगे, अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन बना लेते हैं अपने कस्टमर, उनके साथ एक कंफर्टेबल हो जाते हैं, अगर एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो जाती है, तो कस्टमर वहीं आना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको जहाँ पे जिसका बिहेवियर उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो ये है कि सोल प्रोप्राइटर एक अपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, तो एक पर्सनल टच होता है उसका कस्टमर के साथ, रोज़ की आपस में उनका मिलना होता है, बातचीत होती है, तो कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रख सकते हैं, रैपो बिल्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जिससे कस्टमर को जिसकी सर्विस अच्छी लगेगी, का बिहेवियर अच्छा लगेगा जिस शॉपकीपर या किसी भी बिज़नेस में, तो वो उसी के पास रिपीटेडली जाना पसंद करते हैं। तो कस्टमर बेस अगर एक बार बन जाएगा तो बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा होगा उसका। अब जैसे कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन, तो और भी लोगों को अपने फ्रेंड जोन में, अपने रिलेटिव्स में भी उसको रिकमेंड करेगा। तो ये बहुत एडवांटेज होती है, ये डिसीजन ले सकता है, क्योंकि उसे ज़्यादा लोगों से पूछना नहीं पड़ता, वो अकेला ही उस बिज़नेस को ऑपरेट करता है, तो वो जल्दी डिसीजन ले सकता है और मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका वो फ़ायदा भी ले सकता है। ही मेक्स क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजंस एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज़। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन वो सीक्रेट रख सकता है, अपने तक रख सकता है, कॉन्फिडेंशियल रख सकता है, क्योंकि उसे किसी और के साथ शेयर नहीं करनी पड़ती अपनी इंफॉर्मेशन, और वो उसको अकाउंट्स भी पब्लिश नहीं करने होते। तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है बिज़नेस से रिलेटेड वो कॉन्फिडेंशियल रख सकता है, अपने तक रख सकता है।
डायरेक्ट इंसेंटिव, सारा प्रॉफिट उसी को ही बिलोंग करता है, तो उसे वो बहुत मोटिवेट करती है चीज़, एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और अपने बिजनेस को अच्छा करता है। ठीक है, ये सारा प्रॉफिट उसी को ही मिलता है। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती एक सोल प्रोप्राइटरशिप को बिज़नेस के लिए। ठीक है, कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ में हो जाता है, और ज़्यादा फंड्स भी नहीं चाहिए होते एक सोल प्रोप्राइटर के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। कम फंड्स में भी उसे किया जा सकता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक पर्सनल टच होता है उनका, कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, जिससे वो एक हेल्दी रिलेशन, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन कस्टमर के साथ रख सकते हैं। इससे उनके कस्टमर उनको और जगह भी रिकमेंड करते हैं, जो कि बिज़नेस के लिए प्रॉफिटेबल होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, जो हमने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और अगर कुछ भी फीडबैक हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन।